दोस्तों, एबी चैनल की तरफ से आज जो आदरणीय एडवोकेट साहब आए हैं, एडवोकेट पांतावने, एडवोकेट वर्मा, एडवोकेट मनोहर, इन्होंने राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इस स्थान पर वर्कशॉप ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पैटर्न एंड डिजाइन फाइलिंग एक सब्जेक्ट रखा है। दोस्तों, इस सिलसिले में उन्होंने एक औपचारिक एक विजिट दी है। एबी चैनल की तरफ से इन सभी एडवोकेट साहब का हम स्वागत करते हैं। और दोस्तों, कल जो कार्यक्रम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पैटर्न एंड डिजाइनिंग फाइलिंग, जिसका स्थान है राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट नियर हिस्लॉप कॉलेज के पास है, और टाइमिंग है 2:45 से 3 बजे तक। कल जो कार्यक्रम हो रहा है, तो एबी चैनल की तरफ से आप सबको विनंती की जाती है कि आप बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम का उपस्थित रहे। जो एडवोकेट है, क्लाइंट है, जो लीगल सेक्शन में जो इंटरेस्ट रखते हैं, वो सब बड़े पैमाने में कल के कार्यक्रम में आए, ऐसी एबी चैनल की तरफ से आप सबको रिक्वेस्ट की जाती है। एडवोकेट फ्रेटर्निटी सर्कल की तरफ से ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। उसके कोऑर्डिनेटर है वीपी पांतावने साहब, एडवोकेट। वर्कशॉप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पैटर्न एंड डिजाइन फाइलिंग ये सब्जेक्ट के ऊपर है। तो एबी चैनल की तरफ से हमें आप बताइए हमारे दर्शकों को कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पैटर्न एंड डिजाइन फाइलिंग का मतलब क्या है। मित्रों, मैं एडवोकेट फ्रेटर्निटी सर्कल की तरफ से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर एंड पेटेंट एंड डिज़ाइन फाइलिंग का एक प्रशिक्षण कल 10 अक्टूबर को मैंने आयोजित किया हूँ। इसमें मेरा एक उद्देश्य है कि पहला उद्देश्य यह है कि फीडबैक टू सोसाइटी। हम वकील बने हैं, समाज ने हमको बनाया है, तो समाज को क्या दे। तो मैंने सोचा कि मैं जिस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ, मेरे वकील भाई से कुछ मिले। इसलिए मैंने सोचा कि ये जो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक प्रॉपर्टी जो है, आप लोगों को मालूम होगा कि प्रॉपर्टी के दो तीन प्रकार है, वो आप जानते हो। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये अपने लिए नया सब्जेक्ट है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी इसका मतलब होता है कि बौद्धिक तथा से कोई अपन इन्वेंट करते हैं, कोई संशोधन करते हैं, और वो संशोधन अपने लिए प्रॉपर्टी बन जाती है। ये प्रॉपर्टी बनने के बाद में उसकी यदि कोई कॉपी करता है या तो उसके ऊपर कार्रवाई कैसी की जाती है, उसके ऊपर फाइलिंग, उसके ऊपर जो कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं अपन, या उस पर अपने को उसके गवर्नमेंट को अपन यदि बेचे उसको, या गवर्नमेंट ने उसको मान्यता दिया है, तो एक पेटेंट के रूप में सामने में आता है। तो इस तरह का ये ट्रेनिंग हमने रखा है, और हम चाहते हैं कि फीडबैक टू सोसाइटी के उद्देश्य से मेरे वकील भाई और बाकी लोग जो ग्रेजुएट्स वगैरह हैं, उनको भी उसका बेनिफिट मिले, और ये बात उनको समझे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फायदे क्या है और वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। एबी चैनल के दर्शक और इसके बारे में
डिटेल में जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एडवोकेट रवि वर्मा साहब एबी चैनल के दर्शकों को कुछ बताएं। अब ऐसा हुआ है कि मान के चलो आपको कोई काम है, कोई कंपनी हो या इंडिविजुअल कोई भी, अगर अपनी चीज़ कोई पेटेंट कराना चाहता है तो अभी ऐसा हुआ है कि एडवोकेट लोग अब उनको ये काम करा के दे सकेंगे। पहले कुछ बिना चुना लोग ये काम करने के, लेकिन अभी ओपन हो गया है। तो अगर आप ऐसा कुछ सब्जेक्ट लेके आए तो आपके नाम से वो पेटेंट आपको करा के मिल जाएगा और आपको उसके तरफ से उसके लिए आपको लॉयल्टी भी मिला करेगी। एडवोकेट पांताने साहब, सॉरी, आपने वर्कशॉप ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पेटेंट एंड डिजाइनिंग फाइलिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जैसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, सब्जेक्ट भी इंटेलेक्चुअल है। जहाँ इंटेलेक्चुअल लोग आएंगे तो इंटेलेक्चुअल लोग आएंगे तो आपने डॉक्टर भारत सूर्यवंशी को स्पीकर करके क्यों चुना, क्या विशेषता है? उनमें इन्होंने उसमें पीएचडी की है, वो डॉक्टर है और वो वहाँ पे एक्चुअली कंट्रोलर का काम करते हैं वो, और उनके सेंट्रल गवर्नमेंट में वो पदस्थ मैंने उनकी नियुक्ति है, वो काम कर रहे हैं और वो मेनली ट्रेनर है। वो वहाँ के जो जितने भी लोग हैं, और ये ऑफिस है जो है ये इंडिया का हेडक्वार्टर नागपुर में है। अच्छा, हाँ, ऑल इंडिया लेवल का जो ऑफिस है इसका हेडक्वार्टर मेनली नागपुर में है। कहाँ है नागपुर? ये नागपुर में जो है ये है लैंडमार्क जो है राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, RGNPIIPM। तो ये है लैंडमार्क है नियर हिस्लॉप कॉलेज इन फ्रंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ऑफ सेकेंडरी बोर्ड ऑफिस, सिविल लाइन नागपुर 44001। ये तो वर्कशॉप का वेन्यू हो गया। हाँ, ये जो इसका जो ऑफिस है हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हाँ। वो कहाँ है? बस वो इस ऑफिस में ही, ये 2 मंजिले का ऑफिस है। हाँ, उसमें नीचे में कुछ लोग बैठते हैं और उसमें ऊपर में ये है उसका ऑडिटोरियम, वहाँ पे उसका ट्रेनिंग होने वाला है। वहाँ पे 200-300 लोग बैठने की कैपेसिटी है, स्क्रीन है, सब अरेंजमेंट है। तो वहाँ पे ट्रेनिंग चलते हैं, ट्रेनिंग क्लासेस चलते हैं, हमेशा ट्रेनिंग क्लासेस चलते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के 200-250 लोग लड़के आए थे जिन्होंने ये ट्रेनिंग लिया है। हमेशा ट्रेनिंग में ये जो सूर्यवंशी साहब, डॉक्टर भरत सूर्यवंशी साहब हमेशा बिजी रहते हैं ट्रेनिंग में, और बहुत अच्छा ट्रेनर है ये। सबसे इम्पोर्टेंट, हर बार ट्रेनिंग के इंडिविजुअल लोग 450 रुपये लेते हैं, लेकिन एडवोकेट्स लोग के लिए यह है तो उन लोगों ने उनके लिए फ्री रखा है। बहुत अच्छी बात है, ये आपको फ्री मिला है। अगर 1 नंबर का अगर 450 होता, 200, 300, 500, 1000 लोग आते तो लाखों रुपये देना पड़ता। ये अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। इस कार्यक्रम के बारे में एडवोकेट आनंद मनोहर साहब वेन्यू के बारे में, टाइमिंग के बारे में, डेट के बारे में एबी चैनल के दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताएंगे। ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वर्कशॉप आता है, इसकी डेट 10 अक्टूबर 2023, समय दोपहर 2:15 से 3 बजे तक। इसका वेन्यू राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। इसका लैंडमार्क है नियर हिस्लॉप कॉलेज इन फ्रंट ऑफ महाराष्ट्र स्कूल ऑफ सेकेंडरी बोर्ड ऑफिस एट सिविल लाइन नागपुर। टाइमिंग कब से कब तक चलेगा ये वर्कशॉप? सर ये दोपहर 2:15 से 3 बजे तक। 2:15 से 3 बजे। ठीक है, ओके। I request you all people, especially advocates, to attend this workshop of intellectual property rights, patent and design filing, where Advocate DC Chandrakapure, former district judge, will be the president. Also, Mr. Advocate Roshan Bagade will be there, who is president of DBA.
Advocate Anil Gowar Gipe sir, Member of Bar Council of Maharashtra and Goa, Advocate Anil Deepak Dharampal Meshram sir, former Nagar Sevak of NMC, also along with all these people, Mr. Advocate Kamal Satuja sir, for expedient of DBA. So I request you all people to please do attend this workshop on the subject. Thank you.